भारत ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि है। इतिहास गवाह है कि यहाँ एक से बढ़कर एक ऋषि महात्मा हुए, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से भारत ने विश्व को रास्ता दिखाया है। ऐसे ही महान संत शिरोमणि सद्गुरुदेव सदाफलदेव महाराज हुए, जिन्होंने कठिन तपस्या कर मानव के लिए एक ऐसे आध्यात्मिक अमृत की रचना की जिन्हें दुनिया स्वरवेद के नाम से जानती है। स्वरवेद महाग्रंथ के वाचन श्रवण से संसार के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। विहंगम योग ने लाखों लोगों के जीवन में खुशियों का संचार किया है। विहंगम योग की देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई शाखाएं हैं जो लोगों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने का केंद्र है। विहंगम योग एकमात्र ऐसी संस्था है जहां वैज्ञानिक पद्धति और दृष्टिकोण से मानव के जीवन में छाई तिमिर को तिरोहित किया जाता है। विहंगम योग की कोलकाता हावड़ा शाखा द्वारा शनिवार को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2076 के उपलक्ष्य में स्वरवेद यात्रा का आयोजन किया गया। वैसे यह आयोजन देश के 24 राज्यों और 133 स्थानों में एक साथ किया गया था। संपूर्ण विश्व, देश, समाज, मानवीय समस्याओं का एकमात्र हल स्वरवेद है। मानव जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक विकास स्वरवेद से ही संभव है। विहंगम योग के संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने स्वरवेद यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात कुछ इन शब्दों में रखी। आज भारतीय नव वर्ष पर विहंगम योग के हजारों हजार साधक साधिकाओं ने मिलकर स्वरवेद शोभा यात्रा निकाली है। देश के विभिन्न प्रांतों में माथे पर स्वरवेद लिए, विहंगम योग की ऊर्जा लिए, से ध्वजा लिए, स्वरवेद का गान करते हुए सड़कों पर निकलकर भारतीयता की जड़ों को मजबूत बनाने का जो कार्य किया है वो बड़ा अद्भुत है। वह कार्य विहंगम योग को जन जन तक ले जाने का कार्य ऋषि कार्य है, वह आध्यात्मिक कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, सद्गुरु का कार्य है, वह कार्य आत्मा के कल्याण का कार्य है। हमारी जो संस्था है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, जिसका मुख्यालय है प्रयागराज इलाहाबाद में, यह जो हमारा जो ज्ञान है, यह जो है सो योग को संपूर्णता को दर्शाता है। मनुष्य का संपूर्ण विकास कैसे हो, भौतिक, आर्थिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, इस समस्त उत्थान का जो मार्ग है, जो वेदों ने बताया है ब्रह्म विद्या, वही ब्रह्म विद्या विहंगम योग हमारी संस्थान है। इसका हम लोग जो है सो हमारे स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज ने अपने अनुभव 17 वर्षों की कठोर तपस्या के आधार पर, 17 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने जो अनुभव किया उसी को लिपिबद्ध किया है स्वरवेद नामक ग्रंथ में। वही स्वरवेद यात्रा आज के इस अशांत माहौल में, जहाँ विश्व में चारों तरफ अशांति फैली हुई है, उसमें संपूर्ण मानव को सुख और शांति का जो मार्ग है वही प्रशस्त करता है हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग। इस स्वरवेद यात्रा में जगमोहन गुप्ता, गोपीराम अग्रवाल, त्रिभुवन मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, पवन गौड़, सत्यरमन सिन्हा, मनोज सिन्हा, सत्येंद्र यादव, शंभू साव, रमाकांत शुक्ला, अरविंद पंडित एवं विमल शाह की प्रमुख भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि विहंगम योग को अपनाने से जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। विहंगम योग के बारे में कुछ पंक्तियों में कहें तो वह यह होगा कि जो भेद न करता मानव में, सबको समरूप समझता है, जो समस्त विश्व को अपना, अपने को विश्व समझता है। विहंगम योग संस्थान के द्वारा आयोजित यह स्वरवेद यात्रा जो है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित किया जा सके और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। यह बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है। 137 जगहों से पूरे भारत में इसी समय में इस यात्रा का आरंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक अनूठा पहल है।
युवा शक्ति के लिए अमित कुमार और विश्वजीत महापात्रा की ये खास रिपोर्ट।